तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त यूक्रेन के ऊपर भारी भरकम मिसाइलों की बौछार कर रहा है रूस। ये सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि बहुत सी लाशें बीत चुकी है यूक्रेन में भी, और रूसी सेना के भी बहुत से जवान मर गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना के 50 जवानों को यूक्रेन ने मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन अब चारों ओर से हमले की चपेट में आ गया है। रूसी थल सेना बेलारूस के राष्ट्र यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रीय टैंक भेज दिए हैं। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक कीव के आंतरिक मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि रूस के हमले में कई लोग मारे गए हैं। वही सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रही है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने रूस को चेताया है, वही चीन ने मामले में चुप्पी साध रखी है। चीन ने सुलझाने की कोशिश नहीं की है। इधर यूक्रेन की सरकार ने अब मार्शल लॉ लागू कर दिया है। जिनको नहीं पता कि मार्शल लॉ क्या होता है, उनमें मैं बता दूं कि मार्शल लॉ के मुताबिक देखते ही गोली मारने का आदेश होता है। रूसी सेना के हमले में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और रूसी हमला ने बहुत ही ज्यादा भीषण तबाही मचाई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और अगर ऐसा ही अगर भीषण तबाही ऐसे ही अगर रूस ने मचाते रही तो आप थर्ड वर्ल्ड वार, आप पक्का समझिए थर्ड वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि इधर से नाटो उतरेगा, उधर से चाइना आएगा। थर्ड वर्ल्ड वार फिक्स है। और दोस्तों हाल ही में खबर मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर भी लिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना पूर्ण रूप से तैयार है। यूक्रेन का यह कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भले हम हार जाए, भले हम मर जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। हम पूरी ताकत से रूस का मुकाबला जरूर करेंगे, चाहे कोई देश हमारा साथ दे या ना दे। और दोस्तों यूक्रेन भी कोई कमजोर सेना नहीं रखता। यूक्रेन के पास भी 2 लाख की सेना है और यूक्रेन का भी ग्लोबल इंडेक्स में 22वां रैंक आता है, लेकिन फिर भी रूस का दूसरा रैंक आता है। इसलिए रूस से इसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी ये रूस के सामने कुछ समय तक तो जरूर टिक सकती है यूक्रेन की सेना। रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते ही जा रहा है, ना रुक रहा है ना थम रहा है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते जा रहा है। इनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम मार के गिरा भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी आकर के गिर रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा क्षति हो रही है यूक्रेन को। यूक्रेन ने अपनी जनता को पहले से ये बता रखा है कि जैसे ही रूसी सेना आएगी अंदर, वैसे ही हर एक बच्चे को योद्धा बन करके हमला करना है। और पहले ही प्रशिक्षण दे दिया गया है अपने ही जनता को। और यूक्रेन की आबादी काफी है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ की है, 4 करोड़ से भी ज्यादा की है। इसलिए यूक्रेन की अगर जनता हथियार उठा लेती है तो रूस को भागना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना कब तक टिकती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रूस के पास अभी दुनिया के नंबर 1 हथियार है। और रूस ने अपने फाइटर जेट्स का बेड़ा पूरा भेज दिया है। बेलारूस के रास्ते अपने फाइटर जेट्स को घुसा दिया है यूक्रेन के अंदर। और रूसी सबमरीन्स को भी लगातार ब्लैक सी में देखा जा रहा है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन लगातार ब्लैक सी में आते ही जा रहे हैं, कोई उनका रुकने का नामो निशान नहीं है। और ये जानकर के आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि रूस ने बहुत ही भयंकर T-95 बॉम्बर जो कहे जाते हैं उन्हें भेज दिया है यूक्रेन के अंदर। वो भारी बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के पास अब युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के अंदर से हमला करना शुरू कर दिया है। डोनेस्टक और लुहांस्क नाम के जो 2 इलाके हैं वहां से हमला करना शुरू कर दिया है। फिर से 2014 में जो क्रीमिया नाम का इलाका कब्जाया था वहां से भी हमला करना शुरू कर दिया है। और उधर से बेलारूस से हमला कर रहे हैं और इधर ब्लैक सी से हमला कर रहे हैं। और जो बाइडेन और हम आम इंसान में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि जो बाइडेन भी अब हमारे तरफ प्रे कर रहे हैं कि भगवान कैसे भी यूक्रेन का और रूस की जो विवाद है उसे सुलझा दिया जाए। व्लादिमीर पुतिन एक पावरफुल लीडर हैं। व्लादिमीर पुतिन ना पीछे हटेंगे ना कभी झुकेंगे। व्लादिमीर पुतिन अब हमला करके रहेंगे और पूरा का पूरा यूक्रेन कब्जा करके ही रहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन को 2 भाग में तोड़ दे, लेकिन बिना पीछे हटने की बात तो अब कर ही नहीं सकता है रूस, क्योंकि अब आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। अब कीव पर कब्जा होकर रहेगा। अभी तक सिर्फ रूस ने एयरफोर्स और अपने थल सेना की मदद से ही हमला किया है, लेकिन अब रूस की नेवी भी अब सामने आ रही है। हो सकता है कि अब रूस अपनी नेवी से भी हमला कर दे, ब्लैक सी के रास्ते अब घुस जाए यूक्रेन के अंदर, वहां से हमला करे, अपने सबमरीन से टॉर्पीडो वगैरह भी लॉन्च करे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबमरीन उनकी बहुत ज्यादा संख्या है ब्लैक सी में लगातार देखी जा रही है। और ये सबमरीन कोई ऐसी वैसी सबमरीन नहीं, ये सब की सब न्यूक्लियर सबमरीन देखी जा रही है। और छोटे साइज की भी कुछ सबमरीनों को देखा जा रहा है ब्लैक सी के अंदर। इसलिए बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ ब्लैक सी की तरफ से भी हमला हो सकता है। यूक्रेन के 2 गांवों में रूस ने अपने पैरा ट्रूप्स को उतार दिया है, अपने सैनिकों को वहां पे उतार दिया है, जहां यूक्रेन की सेना से उनका भयंकर विवाद चल रहा है। भयंकर गोलाबारी वहां पे जो रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में हो रहा है। लगातार उनके बीच में फायरिंग हो रही है और बहुत ज्यादा भीषण तबाही देखने को मिल रही है और बहुत से सैनिकों की जान भी अभी तक जा चुकी है। यूक्रेन ने अभी तक दावा किया है कि उन्होंने 50 सैनिक मार गिराए हैं रूसी सेना के। अब ये दावा कितना सही है कितना झूठ ये नहीं पता, लेकिन S-400 को भी तैनात कर दिया गया है यूक्रेन की सेना पर। जी हाँ दोस्तों, सारे एयर डिफेंस सिस्टम का बाप कहे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया यूक्रेन की सेना पर। अब यूक्रेन की सेना के जो भी फाइटर जेट है वो रूस के अंदर नहीं जा सकते। खैर उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी आत्मरक्षा ही कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डोनेस्टक और लुहांस्क नाम के जो इलाके हैं वहां पर S-400 की तैनाती मतलब भीषण तबाही। वहां
वहाँ पर यूक्रेन का एक तरीके से समझिए आप, यूक्रेन की सेना वहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जहाँ S-400 होता है वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन हो जाता है एक तरीके से, इसलिए यूक्रेन की सेना वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती और अपने पैरा ट्रूप्स को लगातार उतारते जा रहा है रूसी सेना यूक्रेन के अंदर, और अपने पैरा ट्रूप्स के मदद से यूक्रेन के पूरा कब्जा करने का तैयारी में है। कीव में भी हो सकता है अपने पैरा ट्रूप्स को उतार दे जल्दी ही, कीव में भी अपना पूरा तैयारी कर रहा है, कीव में पूरा बॉम्बिंग चालू है, 1 लोगों की मौत होने की खबर है, 1 लोग घायल हो चुके हैं। नाटो की तरफ से कोई भी सैन्य मदद नहीं मिलने के कारण यूक्रेन की सेना ने हमला करना शुरू कर दिया है, अकेले ही रूस से भिड़ना शुरू कर दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन आज अकेला खड़ा है, कोई भी देश उनके साथ नहीं है, बल्कि उनके पास बस अमेरिकी हथियार है, कुछ अमेरिकी हथियार बचे हैं उनके पास, बल्कि अमेरिका नहीं है। यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार की है। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच यूक्रेन लगातार दुनिया भर के बड़े देशों से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब यूक्रेन की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री से भी मदद की अपील की गई है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूक्रेन के भारत के राजदूत इग्नोर पोल्खा ने कहा है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच में भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि आप कृपया करके हमारी मदद करें। इस युद्ध का बहुत बड़ा खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। रूसी स्टॉक मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और गिरते गिरते वो जमीन पर आ गया, पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। और रूबल जो उसकी करेंसी है रूस की, वो भी पूर्ण रूप से धराशायी हो गई है। वो 90 रूबल प्रति डॉलर हो गई है, बहुत ही ज्यादा गिर गई है। भारतीय रुपए से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है आज के डेट में रूबल। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुंह पे आज थूक के सब कोई जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उनके इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बाइडेन को कि आपके जितना कमजोर लीडर आज तक हमने नहीं देखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी जो बाइडेन को पूर्ण रूप से कह दिया है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दे हमारा पीछा, हम अपने खुद लड़ लेंगे, हम खुद कैपेबल हैं कि हम युद्ध कर ले। वहीं चीन ने अब ताइवान के ऊपर हमले करने की ठान ली है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे युद्ध की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे ही दुनिया उस तरफ बिजी होगी, नाटो की फोर्स रूस को रोकने के लिए आएगी, वैसे ही चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा हो जाए, ताइवान के ऊपर हमला कर ले। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सारे ही देश आपस में लड़ेंगे और पाकिस्तान का सिर्फ एक दुश्मन है, भारत। और भारत पीओके के ऊपर हमला कर सकता है, या तो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा सकता है, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत कब्जा सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री जो बाइडेन की तरह कमजोर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इतनी ताकत रखते हैं कि वो पीओके सीओके दोनों साथ में भी कब्जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत सबसे पहले पीओके को कब्जाएगा, क्योंकि पीओके ही सबसे पहले हमें चाहिए। और दोस्तों ये एक सुनहरा मौका भी हो सकता है भारत के लिए। अगर भारत ने पीओके को कब्जा लिया तो ये एक बहुत बड़े बेनिफिट होगा। अगर ये यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है ये हमारे लिए घाटा नहीं और फायदे का सौदा होगा। लेकिन ऐसा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता नाटो की सेना रूस को रोकने के लिए आएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नाटो की सेना रूस को रोकने के लिए आएगी? आपको जो भी लगता है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। क्या नाटो की सेना रूस के खिलाफ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी, आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक किया, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। मैं